गरीब माँ का बेटा बना मिसाल। शहर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में कमला नाम की एक विधवा महिला अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। कमला लोगों के घरों में काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न जमा पूंजी और न ही कोई सहारा। उसके जीवन में अगर कुछ था तो वह था अपने बेटे के लिए एक बड़ा सपना। वह चाहती थी कि रोहन पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और ऐसा काम करे जिससे किसी गरीब की मदद हो सके। रोहन भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह स्कूल जाता, पढ़ाई करता और स्कूल से लौटकर माँ के काम में हाथ बटाता। कमला अक्सर रात को बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, हमारे पास पैसे कम है, लेकिन हमारी नीयत कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में कितना कमाए यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि कमाई के बाद तुमने कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई। रोहन अपनी माँ की बातें सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की इच्छा के अनुसार नहीं चलती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के खेत सूख गए और मजदूरी का काम भी कम हो गया। कमला को घरों में काम मिलना बंद हो गया। कई दिनों तक उनके घर में ठीक से खाना नहीं बना। एक रात मोहन ने देखा कि माँ ने उसके लिए रोटी रखी थी, लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। उसने पूछा, माँ, आपने खाना क्यों नहीं खाया? कमला मुस्कुराकर बोली, मुझे भूख नहीं है बेटा। रोहन समझ गया कि माँ झूठ बोल रही है। उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा माँ को दे दिया और कहा, अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगा लिया। अगले दिन रोहन स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक चमड़े का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठाया तो उसमें काफी पैसे और कुछ जरूरी कागजात थे। रोहन कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में आया कि इन पैसों से घर में कई दिनों का राशन आ सकता है, माँ की दवा खरीदी जा सकती है और स्कूल की फीस भी जमा हो सकती है। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा, जरूरत चाहे कितनी भी बड़ी हो, गलत चीज को सही मत समझना। रोहन ने बटुआ स्कूल के प्रधानाचार्य को दे दिया और कहा कि जिसके भी पैसे हैं उसे खोज कर वापस कर दिए जाए। दोपहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति स्कूल आया। वह बहुत परेशान था। उसने बताया कि बटुए में उसकी पत्नी के इलाज के पैसे थे। पैसे खो जाने के बाद उसे लग रहा था कि अब वह अपनी पत्नी को अस्पताल नहीं ले जा पाएगा। जब प्रधानाचार्य ने बटुआ उसके हाथ में दिया तो बूढ़े व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने रोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने आज मेरी पत्नी की जिंदगी बचाने में मदद की है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। उसने रोहन को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन रोहन ने लेने से मना कर दिया। जब यह बात स्कूल के प्रधानाचार्य को पता चली तो उन्होंने रोहन की फीस माफ कर दी और उसकी पढ़ाई में छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया। कमला को जब यह पता चला तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। समय बीतता गया। रोहन मेहनत से पढ़ता रहा। उसने कभी अपनी
गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। स्कूल में उसके शिक्षक भी उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित थे। 12वीं कक्षा के बाद उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी। कमला ने अपनी छोटी सी बचत निकाल ली, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। उसने अपने कुछ गहने बेचने का फैसला किया। रोहन ने मना किया, लेकिन कमला बोली, बेटा, माँ के लिए सबसे बड़ा गहना उसका बच्चा होता है। अगर मेरे गहने बिककर तेरे सपने पूरे होते हैं तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। रोहन शहर चला गया। वहाँ उसने पढ़ाई के साथ छोटे मोटे काम किए। कभी होटल में काम करता, कभी किताबों की दुकान पर और कभी रात में गोदाम में सामान लगाता। कई बार वह इतना थक जाता कि किताब खोलते ही उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन हर बार उसे माँ का चेहरा याद आता और वह दोबारा पढ़ने का बैठ जाता। एक दिन कॉलेज में एक बड़े उद्योगपति आए। उन्होंने छात्रों से कहा कि उनकी कंपनी में नौकरी पाने के लिए एक परीक्षा होगी। रोहन ने भी परीक्षा दी। सैकड़ों छात्रों में से केवल 5 छात्रों का चयन हुआ और उनमें रोहन भी था। कंपनी के मालिक ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? रोहन ने कहा, मेरी माँ की सीख। उन्होंने मुझे सिखाया कि मुश्किल समय में भी सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। मालिक उसकी बात से प्रभावित हुए। रोहन को अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी पहली तनख्वाह आई तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए नई साड़ी खरीदी। जब वह घर पहुंचा तो कमला दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रोहन ने साड़ी माँ के हाथ में रखी और कहा, माँ, आज आपकी मेहनत की पहली कमाई आपके सामने है। कमला ने साड़ी को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटा, मुझे आज कोई धन नहीं चाहिए, तो अच्छा इंसान बन गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। कुछ वर्षों में रोहन ने अपनी मेहनत से कंपनी में बड़ा पद हासिल कर लिया। उसके पास पैसा आने लगा, लेकिन उसने अपनी माँ की सीख कभी नहीं भूली। वह हर महीने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देता और जरूरतमंद लोगों की मदद करता। एक दिन उसने खबर मिली कि उसके गांव में एक गरीब बच्ची सी फीस न होने के कारण स्कूल छोड़ने वाली है। रोहन ने तुरंत गांव गया और उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाया। धीरे धीरे उसने गांव में एक छोटा सा शिक्षा केंद्र शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाने लगा। उद्घाटन के दिन कमला भी वहां मौजूद थी। रोहन ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी माँ की वजह से है। मेरी माँ ने मुझे कभी पैसे की ताकत नहीं सिखाई, उन्होंने मुझे अच्छे कर्मों की ताकत सिखाई। सभी लोगों ने तालियां बजाई। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वही बुजुर्ग व्यक्ति जिसका बटुआ रोहन ने वर्षों पहले लौटाया था, वहां पहुंचा। उसने रोहन को पहचान लिया और कहा, बेटा, उस दिन तुमने मेरा बटुआ लौटाया था। आज देख रहा हूं कि तुम्हारी ईमानदारी ने तुमने कितने लोगों का सहारा बना दिया है। रोहन ने उसके पैर छुए और कहा, बाबा, उस दिन मैंने सिर्फ वही किया था जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। रात को घर लौटकर
कमला ने बेटे से कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे हर आंसू का जवाब दे दिया। रोहन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपकी दुआ मेरे साथ थी, इसलिए मैं कभी हार नहीं सकता। कमला मुस्कुराई और बोली, याद रखना बेटा, इंसान की कीमत सिर्फ मेहनत से नहीं बदलती, उसकी नीयत भी उसकी किस्मत बदलती है। रोहन ने माँ के चरणों में सिर रख दिया। उस रात दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और संघर्ष की खुशी थी। इस कहानी की सीख यही है कि गरीबी इंसान की परिस्थितियों हो सकती है, उसकी पहचान नहीं। ईमानदारी, मेहनत और माँ की अच्छी सीख इंसान को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जहां पैसा अकेला कभी नहीं पहुंच सकता। अगर रास्ता कठिन हो तो भी सही रास्ता मत छोड़िए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है। और माँ की सच्ची दुआ तथा उसके संस्कार इंसान के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं।